Hi guys, you are welcome to English group for you on my YouTube channel. Today we are going to talk about kinds of preposition. There are three kinds of preposition, यानी तीन प्रकार के preposition होते हैं. First, simple preposition. Second, compound preposition. And third, phrase or phrasal or complex preposition. यानी आप phrase preposition भी कह सकते हैं, phrasal preposition भी कहा जाता है, और कभी complex preposition भी आप सुनेंगे या कहीं पर देखेंगे. तो इसलिए complex भी एक है preposition और फ्रेज प्रीपोजिशन भी वही है. तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे गाइस. चलिए अब मैं बात करता हूं. आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने बोर्ड पर कुछ मैंने लिखा है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं और समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए. अगर आप इंपॉर्टेंट समझे, जरूरी समझे तो इसे नोट भी कर सकते हैं. गाइस, प्रीपोजिशंस आर ऑफ थ्री काइंड्स. जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये प्रीपोजिशन तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट, सिंपल प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशंस आर शॉर्ट वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस. यानी सिंपल सेंटेंस जो है बहुत ही ये छोटा वर्ड होता है और इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग छोटे सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस में कह सकते हैं किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 5 वर्ड्स प्रीपोजिशन का मैंने लिखा है और इसे आप देखें, समझे. और हम लोग ने 2, 3, 4 क्लास में ये सब सीखा है सबसे पहले. लेकिन ये जो है जूनियर जब हम लोग होते हैं तो उस वक्त काइंड्स वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देते हैं. तो आज हम जानेंगे कि ये कौन से हम लोगों ने जो पढ़ा है वो प्रीपोजिशन जो यूज करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसके काइंड्स क्या हैं वो आज पता चलेगा. चलिए, मैंने पहले यहां दिखाया आपको इन, ऑन, आउट, ऑफ, ओवर, टू, विथ, अप, डाउन, etc. वैसे तो लिखने और बोलने के लिए प्रीपोजिशंस कम वर्ड नहीं है गाइस, बहुत सारे वर्ड्स हैं और सभी को सीखना और जानना जरूरी है विथ मीनिंग के साथ. चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं कंपाउंड वर्ड्स. तो कंपाउंड वर्ड्स नहीं, कंपाउंड प्रीपोजिशन. तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है? तो compound prepositions are generally formed by adding or prefixing a preposition, usually a or b to noun, an adjective or an adverb. यानी इन सब वर्ड्स में यूजुअली ऐसा होता है, देखा जाता है कि a और b का प्रयोग करके ये कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाया जाता है जो हम देखते हैं और यूज करते हैं, बोलते भी हैं. लेकिन काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में ये पता नहीं था कि इसको हम किस काइंड्स में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे. आज इस वीडियो के देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि किस कैटेगरी का ये प्रीपोजिशन है. तो गाइस समझ गए, इन, ऑन, आउट, etc. ये सब जो है सिंपल प्रीपोजिशन कैटेगरीज में है. और दूसरा जो है, जो अभी यहां पे मैंने लिखा है, अबाउट, above, across, among, beside, before, inside, outside, along, among, below, behind, beneath. ये सभी वर्ड्स जो है प्रीपोजिशन है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आज ये हमने जाना कि ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस है. चलिए अब आप यहां पे देखें कि इसमें अबाउट ए लगा है, एबव ए, अक्रॉस ए, अमाउंट ए, बी साइड बी,
BEB, बी साइड, B4, इन साइड, तो इस तरह के वर्ड बने हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर पे फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन क्या है? तो फ्रेज प्रीपोजिशंस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज प्रीपोजिशन जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन कह सकते हैं। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू, ये कंपाउंड वर्ड है। टू ऑलरेडी तो प्रीपोजिशन है, आप जानते हैं, और अकॉर्डिंग इसमें मिला दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू, अलोंग विथ कंपाउंड वर्ड है, 2 वर्ड से है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज भी है और ऑफ भी है एक साथ, बिकॉज ऑफ। बाय डिंट ऑफ, ये भी है, और बाय वर्च्यू ऑफ। तो यहाँ बाय भी है, वर्च्यू भी है, ऑफ भी है। यहाँ पे 3 वर्ड्स मिलकर बने हैं। कभी कभी 4 वर्ड्स के भी प्रीपोजिशन हो सकते हैं गाइस, घबराएंगे नहीं। चलिए एक सेंटेंस एज फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए नंबर 1 में सिंपल प्रीपोजिशन है, इसलिए मैंने एक सेंटेंस में यूज किया है सिंपल प्रीपोजिशन वर्ड। जैसे वी आर इन द रूम, तो वी आर इन द रूम, इन जो मैंने लगाया वो प्रीपोजिशन है। वो कौन सा है? वो सिंपल प्रीपोजिशन यहाँ का लगाया है। चलिए मैं जुबानी बोल देता हूं ऑन का यूज, कि जैसे वी आर सिटिंग ऑन द लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड हैं। टू भी बता देता हूं, सिंपल डेली यूज करते हैं इसलिए। जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, तो टू का यूज करते हैं। विथ का यूज करते हैं, जैसे वी कट एनीथिंग विद द नाइफ, तो इस तरह से। फिर डाउन है, अप है, तो वो सारे वर्ड्स जो है मैंने यूज किया है अभी, आप भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है ये कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन में एक बिफोर यूज करके मैं बताता हूं कैसे यूज किया है। आई विल रीच द स्टेशन बिफोर इट रेन्स, यानी मैं बारिश होने से पहले मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे बिफोर इट के पहले यूज किया गया है, ये बिफोर प्रीपोजिशन है गाइस। अब यहाँ पे देखें, आई मिस्ड द फास्ट ट्रेन ऑन अकाउंट ऑफ यू, ये तीसरे नंबर पे है जो मैंने अभी बताया कि फ्रेज प्रीपोजिशंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये फ्रेज प्रीपोजिशन कहां पे गाइस? यहाँ पे है ऑन अकाउंट ऑफ। ये 3 वर्ड्स के ये जो है फ्रेज प्रीपोजिशन मैं बता रहा हूं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है? ऑन भी है, काउंट भी है, ऑफ भी है, तो ग्रुप है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर एक प्रीपोजिशन बना है जिसका नाम है फ्रेज प्रीपोजिशन, या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बोला? आई मिस्ड द बस, या आई मिस्ड द फास्ट ट्रेन। मुंबई में फास्ट ट्रेन चलती है इसलिए मैंने यूज किया है, क्योंकि मैं मुंबई गया हूं तो फास्ट ट्रेन मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे। चलिए, तो आई मिस्ड द फास्ट ट्रेन ऑन अकाउंट ऑफ यू, मैंने आपके कारण फास्ट ट्रेन छोड़ दी, या मेरी फास्ट ट्रेन आपके कारण छूट गई। तो ये ऑन अकाउंट ऑफ बोलते हैं। तो गाइस समझ में आया होगा कि ये 3 तरह के काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन क्लियर हुआ होगा। और मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स मैं बोल देता हूं, अगर आप जरूरी समझे तो इसे लिख लें, नोट कर लें, सुन लें, नहीं जरूरी समझे तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं फ्रेज प्रीपोजिशन कुछ वर्ड्स है, सुन लें। अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार। जब आप इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे या कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे तो इसका हिंदी ट्रांसलेट आप खुद आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एग्रीबली बाय टू, एग्रीबली टू चाव से करने के लिए, अलोंग विथ साथ में या के साथ, अलोंग विथ बोलते हैं। अब आइए, अवे फ्रॉम से दूर, बिकॉज ऑफ की वजह से, बाय डिंट ऑफ के सहारे से, बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय मीन्स ऑफ इस तरह का यूज करते हैं, बाय रीजन ऑफ इस वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ के आधार पर, कंफर्टेबली टू के माध्यम आराम से करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ के खातिर,
इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, इन एडिशन टू के अलावा या के अतिरिक्त, इन या ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, इन केस ऑफ के मामले में, इन कंपैरिजन विथ की तुलना में। तो इस तरह के वर्ड्स हम लोग जो यूज करते हैं ये प्रीपोजिशन है गाइस। आज ये क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन कोर्स ऑफ के पाठ्यक्रम में, इन फेवर ऑफ के पक्ष में। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि फला शख्स या मैंने फला के फेवर में बोला, तो ये फेवर जो है तो इस तरह का इन फेवर ऑफ, जब भी यूज करेंगे इन फेवर है तो ऑफ यूज करेंगे। इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ आया है तो मैं कुछ एक वर्ड क्लियर कर दूं। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है के सामने, और याद रखें कभी कभी बिफोर का मीनिंग भी के सामने होता है। और हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिफोर का मीनिंग होता है पहले, लेकिन हर जगह पहले नहीं, एक ही वर्ड यूज अलग अलग जगह पे होता है तो उसका नाम भी अलग हो जाता है। तो कभी कहीं पर बिफोर जो है कंजक्शन भी कहलाता है, कभी प्रीपोजिशन भी कहलाता है, कभी कुछ और भी हो सकता है। जैसे हमारा और आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग पोस्ट की वजह से। जैसे अगर मैं टीचर हूं, अगर मैं कहीं पढ़ाता हूं तो उसके लिए मैं टीचर हूं, लेकिन मैं जब अपने घर आता हूं, अपने बच्चों के सामने खड़ा होता हूं तो फिर मैं वहां पे टीचर नहीं, मैं एक गार्जियन या फादर की हैसियत से हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ के सामने खड़ा होता हूं तो मैं वहां पे टीचर नहीं, मैं फादर नहीं, बल्कि मैं एक बेटे की हैसियत से हूं। आदमी एक ही है, नाम अलग अलग है। और मैं कहीं ऑफिस में काम करता हूं, सपोज दैट कि मैं कंप्यूटर चलाता हूं, कंप्यूटर पे कुछ काम करता हूं तो मैं कंप्यूटर ऑपरेटर कहला सकता हूं, डिजाइनर कहला सकता हूं, कुछ भी कहला सकता हूं। मेरे काम से, डिजिग्नेशन से पहचाना जाता है। तो उसी तरह से वर्ड्स का यूज जहां पे होता है उसका नाम बदल जाता है। गाइस इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट बताता हूं कि आप समझ लें, कम से कम आपको ब्रश अप हो जाए। तो अब आइए इन ऑर्डर टू, तो बिफोर की बात कर रहा था मैं और इन फ्रंट ऑफ की बात कर रहा था। तो इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिफोर मीन्स भी के सामने, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। गाइस जरूर समझे, इसको यूज बोलेंगे तो जरूर समझ कर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने, मैं अगर किसी माइक के सामने खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माइक, या आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर गेट, तो मैं आपके गेट के सामने खड़ा हूं। या आई एम वेटिंग फॉर यू इन फ्रंट ऑफ योर गेट, तो मैं आपका गेट के सामने इंतजार कर रहा हूं। तो यहां पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है और यही सही होगा। अब दूसरा देखें, अगर मुझे बोलना है कि भाई मैं आपके पिताजी के सामने खड़ा हूं, तो या मैं अपने टीचर के सामने खड़ा हूं, तो यहाँ पे इन फ्रंट नहीं गाइस, बल्कि यूज करना पड़ेगा बिफोर। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिफोर योर टीचर, आई एम स्टैंडिंग बिफोर माई बॉस। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो प्रीपोजिशन का सही यूज भी जरूरी है। चलिए स्पोकन में बोलने में तो फास्ट बोलने की वजह से स्पोकन में क्या है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, और उसको गलती नहीं माना जाता है। अक्सर लोग इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर इन फ्रंट का यूज कर देते हैं, तो उसको गलत नहीं माना जाता है। लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, जब आपके स्टैंडर्ड को देखा जाएगा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, तो जब आप रिटर्न करेंगे तो वहां पे अक्सर जो है इस तरह के वर्ड्स कंफ्यूज वर्ड, 4 में से कोई ऑप्शन दिया होगा, चुनना पड़ेगा। तो इसलिए सामने का मीनिंग सिर्फ देख के नहीं, आपको समझना होगा कि कहां पर इन फ्रंट लगाएंगे और कहां पे बिफोर लगाएंगे। तो सो गाइस अब आगे बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल कोई बात नहीं है, मुझे जो काम की बात बतानी थी मैंने बता दिया है। अब आगे अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट जानने की होगी तो आप जरूर बिना स्किप किए हुए इसको आगे का भी देख लेंगे, सुन लेंगे, ताकि आपको कुछ वर्ड्स मालूम हो जाए और आपको ब्रश अप हो जाए। चलिए अब मैं बताता हूं इन स्पाइट ऑफ, चलिए के बावजूद, दूसरा है इंस्टीड ऑफ के बजाय, इन रिगार्ड टू के संबंध में, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण से या की वजह से, नेक्स्ट ओइंग टू के कारण, विथ ए व्यू टू लक्ष्य से, विथ एन आई टू देखभाल करना, विथ रिफरेंस टू के संदर्भ में,
विथ रिगार्डिंग टू करने के हवाले से, हेल फ्रॉम से आना, स्टार्ट एट शुरू करना, जीलियस ऑफ से जलन, बिजी विथ के साथ व्यस्त, प्लीज्ड विथ से प्रसन्न, इसेंशियल टू करने से, करने के लिए आवश्यक, सिमिलर टू के समान, और फिर देखें और बाय एक्सीडेंट यानी गलती से, बाय एक्सीडेंट, बाय द वे वैसे, बाय द वर्ड ऑफ माउथ यानी मौखिक, बाय द वर्ड ऑफ माउथ मौखिक, बाय ऑल अकाउंट सभी खाते से, बाय चांस इत्तेफाक से, बाय वन साइड किसी के कंधे से, फॉर द रेस्ट ऑफ बाकी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पे, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं गाइस जो आपको हमें स्पोकन के लिए भी, रिटन के लिए भी, और अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये सब वर्ड्स को याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में भी बहुत आसान होगा रिटन नंबर लाना, और अगर आगे चलकर किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के वर्ड्स को जानना जरूरी है। हर कॉम्पिटिटिव जिसमें इंग्लिश आपको अगर देना है तो यह सब का जानकारी होना जरूरी है। सो मैं समझता हूं गाइस कि आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताने का जो मैंने अटेम्प्ट किया है, कोशिश किया है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। गाइस अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे अभी दबाकर सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही दबाएंगे वैसे ही एक बेल आइकॉन की घंटी आएगी, उसे भी फटाफट दबा दें ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।